तो आज चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। और अभी हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं। इसके वीडियो लगातार आप लोगों को मिलते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने जो प्रिपरेशंस की उनमें फ्रॉम एल्कीन्स में आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल और साथ ही साथ हैरास इफेक्ट, जिसे हम लोग पराक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, उसके विषय में देखा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ एल्कोहल्स की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन एसिड से कराएं, यानी HCl, HBr, HI से, तो तीनों हेलो एल्केन आपको ऑब्टेन होते हैं। उसके विषय में भी कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग चलेंगे एल्कोहल के रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड्स से कराने पर कैसे ऑब्टेन होते हैं एल्किल हैलाइड। और याद रखिएगा, यहां पर ज्यादातर जो एल्कोहल में हम लोग फास्फोरस हैलाइड लेते हैं वो क्लोराइड लेते हैं, यानी जनरली एल्कोहल्स की रिएक्शन PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर करा दिया जाए तो एल्काइल क्लोराइड मिलता है। स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ये जो रिएक्शन आज आप कहेंगे इनमें क्लोराइड ही मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड यानी क्लोरोएल्केन मिलेगा। कैसे? सबसे पहले बाय द रिएक्शन ऑफ PCl3 with ROH यानी एल्कोहल, एल्कोहलों की क्रिया PCl3 से कराने। बेटा याद रखना, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से एल्कोहल की रिएक्शन कराते, तो चाहे एल्कोहल कराएं या आगे हम लोग जब कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जिसकी भी रिएक्शन इससे करानी होती है उसके 3 मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं। क्यों लेते हैं उसकी वजह देखिए। ROH एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने ले लिए, साथ में PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब कभी भी ये रिएक्शन होती तो एक कंपाउंड जरूर बनता है, ये इसका 3 OH इसके P से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से H3PO3 फास्फोरस एसिड नाम का कंपाउंड आपको मिल जाता है। 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ खाली हो गए, 3 क्लोरीन इधर खाली हो गए, ये तीनों क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है 3RCl प्लस H3PO3। ये आपको एल्काइल क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया? एल्काइल क्लोराइड। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहें तो 3C2H5OH ले लिया, यहां 3 बार लिखा, यहाँ के 3 लगा दिया। इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, जो भी आप कहना चाहें, आयुपैक नेम इथेनॉल, कॉमन नेम एथाइल अल्कोहल, प्लस PCl3। अब आपको सिंपल ये रिएक्शन याद रखनी, क्या यहाँ क्या लिखा हुआ R, और यहाँ R की जगह क्या लिखा हमने C2H5, यहाँ क्या जाएगा C2H5 और आगे सेम चीज वही जोड़ दीजिए Cl प्लस H3PO3, यानी 3 OH इस P के साथ अलग हो जाते और आपको इथाइल क्लोराइड मिल जाता है, इथाइल क्लोराइड। फिर अगर आपको एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करानी है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा माने 5 Cl है इसलिए पेंटाक्लोराइड। एल्कोहलों की क्रिया PCl5 से कराने क्या होगा देखिए। अब की बात एक ही आपको एल्कोहल लेना है, एक ही मॉलिक्यूल लेना है।
ROH ऐसे लिख दें, ROH कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस PCl Cl ये PCl5 हो गया। इसको और कर लीजिए। अब क्या होता है ध्यान से देखिए, यहां से ये निकल जाता है HCl, क्या बन गया HCl। ये जो O वाला हिस्सा है ये इतना हिस्सा इसके साथ निकल जाता है और बना देता POCl3। ध्यान से देखिए POCl3, कितने Cl बचे, एक Cl बचा और यहां एक R बचा, क्या बन गया RCl प्लस POCl3 और प्लस साथ में क्या बन गया HCl। अब आपको एग्जांपल लिखना है तो R के लिए क्या लिख दीजिए C2H5 या CH3 जो आपको लेना हो, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस PCl5 गिव्स सेम, बस यहां पर जहां जहां R है वहां ये रख दीजिए, बाकी सब कुछ वही। तो C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस H। इस तरीके से यहां पर भी इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब यहां पर एक बात और आती है, क्या कि अगर आपको इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड बनाना है तब क्या करें। इसी रिएक्शन से जनरली बेटा याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड जैसे एबीसी केमिस्ट्री है या कंप्रेहेंसिव केमिस्ट्री है, प्रदीप केमिस्ट्री है, ये जो अलग अलग किताबें सीबीएसई बोर्ड में है, उनमें कई बार यहां पर P और Br2 ले लेते हैं, 2P प्लस 3Br2 ले लिया, या कई जगह तो 2PBr3 भी लिखा हुआ है। तो सेम यही हो जाएगा, PBr3 ले लोगे तो जहां Cl उसी तरह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। मगर समस्या यहां पर आती है जब आपको आयोडाइड बनाना होता है। हालांकि कुछ बुक्स में PI3 ले लिया है उन्होंने, मगर ऐसा लेना नहीं चाहिए। नियम यह है कि अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो फास्फोरस अलग लीजिए और ब्रोमीन या आयोडीन अलग लीजिए। उस कंडीशन में, क्योंकि आयोडीन के बड़े साइज होने की वजह से नॉर्मली PI3 कंपाउंड जो है होता है, इसलिए फास्फोरस अलग ले लिया गया, आयोडीन अलग ले लिया गया, रिएक्शन एज इट इज होगी। वो भी रिएक्शन अभी आपको बताएंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे आपको बताता हूं ब्रोमाइड और आयोडाइड के विषय। तो आप लोगों ने देखा बेटा यहाँ पर कि जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। इसमें इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और 3 एल्काइल क्लोराइड यहाँ पे मिल जाते हैं। मगर अभी मैंने जैसा बताया कि अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड बनाना हो इस रिएक्शन के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए तरीका होता है कि यहां पर बेटा जब एक फास्फोरस है तो हम लोग 3 अल्कोहल लेते हैं। तो अगर हम 2 फास्फोरस करेंगे, अच्छा अब प्रश्न उठता है कि सब 2 फास्फोरस लेंगे क्यों, तो रीजन है कि यहाँ एक फास्फोरस से 3 Cl जुड़े हैं, जाहिर सी बात है। और यहाँ 3Cl तो लिखा नहीं जा सकता क्योंकि क्लोरीन डाइएटॉमिक है, यानी क्लोरीन को कैसे लिखते हैं आप लोग, Cl2, इस फॉर्म में लिखते हैं Cl2। तो अगर 3Cl2 ले लेंगे तो कितने Cl हो गए, 6। तो एक के साथ 3 जोड़ते हैं, या ये कह ले 3 क्लोरीन के साथ 1 फास्फोरस, तो 6 के लिए कितने फास्फोरस चाहिए, 2 चाहिए। तो यही रिएक्शन कैसे आप लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6ROH प्लस 2P प्लस 3Br, या I2 भी ले सकते हैं। अगर आयोडाइड बनाना है तो यहां पर I2 ले लीजिए, क्या बन जाएगा 6RBr प्लस 2H3PO3। यानी सिंपल बात वही है कि जो काम यहाँ ये कह लीजिए कि PCl3 से होता था, 1 P और 3 Br इसके ले लीजिए तो सेम ये रिएक्शन हो जाएगी। और चूंकि अल्कोहल आपने 6 लिए हैं तो इसका डबल कर दिया, इसीलिए यहाँ 3 के बजाय ये 6 हो गया, ये 1 के बजाय 2 हो गया। क्लियर? इस तरीके से रिएक्शन होती है
एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। एल्काइल आयोडाइड के लिए तो चलिए एग्जांपल उसका लिख देता हूं, 6C2H5OH प्लस 2P प्लस 3I2 gives 6C2H5I प्लस 2H3PO। ये आपका हो गया इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। अब अगली रिएक्शन जो इसकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, और उससे भी एल्काइल क्लोराइड ही मिलता है। तो अब आप लोगों को लेके चलते हैं डार्जन रिएक्शन की तरफ, इतना आप लोग कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।